बिहार के सैकड़ों गौ के पशु एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। हमें कई जगहों से कॉल आया और सभी जगहों से बस एक ही शिकायत थी कि देखिए मेरी दरवाजे पर जो गाय बंधी हुई है या फिर मवेशी बंधा हुआ है उसकी बदन में गांठ हो गई है और उस गांठ की वजह से जो मवेशी है, गाय है, बैल है, वो चल फिर नहीं रहा है। पहले हम 2-3 किसान के पास पहुँचे और फिर मवेशी, गाय और बैल जो है उसकी हालात से हम परिचित हुए। हमने तस्वीर खींचा और देखा तो पता चला कि ये लंपी बीमारी है। अब लंपी बीमारी इतनी ख़तरनाक है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि लंपी स्किन डिजीज़, लंपी वायरस के नाम से मशहूर है। और ये वायरस सिर्फ बिहार में ही नहीं है, इससे पहले भी इसकी शुरुआत इंडिया के गुजरात से, फिर राजस्थान से, उसके बाद पंजाब, हरियाणा और फिर जम्मू एंड कश्मीर से, और चलते चलते अब ये लंपी वायरस पहुंच गया है बिहार में। बिहार में एक गांव चैनपुर में अभी हम मौजूद हैं। ये कहानी सिर्फ चैनपुर का नहीं है, लगभग बिहार के सैकड़ों गांव का है। हमने पता किया तो पता चला कि यहाँ जो लगभग 100 से 150 गांव जो आसपास में है, सभी गांव में 1, 2, 4 केसेस हैं। हम पहुँच गए यहाँ पर। देख लीजिए दृश्य के माध्यम से, ये गाय है और ये गाय आने वाले वक्त में ये प्रेग्नेंट होने वाली थी और इसी दौरान देखिए इसके बदन में गांठ बन गई है। देखिए दृश्य के माध्यम से देख लीजिए, शरीर के प्रत्येक हिस्से में गांठ बन गई है और यही लंपी वायरस है। और इस वायरस के शिकार कोई गाय या बैल होता है तो आने वाले वक्त में या 1 हफ्ते 2 हफ्ते का जो दौरान होता है, पीरियड होता है, वो बहुत ही जानलेवा होता है। अगर टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो ये मर भी सकता है। गाय के ऑनर अब्दुल गनी साहब हैं। कैसे पता चला आपके गाय को ये जो गांठ है, ये गांठ बनी है? वो तो गांठ देखें जो बयान होकर उसको लात पर लगाए ना, तो थोड़ा थोड़ा चकता चकता उसको निकल गया। निकलने के बाद में खाना पीना सब भी बंद कर दिया। तो इसके बाद में कितने दिन पहले आपके गाय के शरीर पर गांठ बनना शुरू हुआ? आज हो गया है 5 दिन हो गया है। 5 दिन पहले? 5 दिन। तो जब गांठ बनना शुरू हुआ था तो उससे पहले क्या लक्षण था? कोई बुखार भी आए थे क्या? हाँ, बुखार आया था। अच्छा, बुखार पूरा बुखार। हाँ, पूरा ये बुखार। चमक रहे होगी या फिर थरथरा रही होगी? हाँ, थरथराव, सब चीज़। अच्छा, टांग और पैर। इसके बाद में मन यही हुआ कि आप कैसे करेंगे, है ना। तो डॉक्टर को मंगाए तो 2-3 तो सुइयों भी वो दिया, कहा ठीक हो जाएगा, मगर नहीं, ठीक नहीं हुआ, है ना। अभी तो खाना पीना तो नहीं है खा रहा है। इतनी बात है, समूचा शरीर जब इसका पूरा ठीक हो गया है। ये जो वायरस है कितने दिनों से ग्रसित है? मतलब 1 हफ्ता से, 5-6 दिन से, 10 दिनों से, कितने दिनों से? मिला जुला कर रखिए, जो 6-7 दिन हो गया है। 6-7 दिन हो गया। और जो आपने जो इलाज करवाया है इसकी, तो किस डॉक्टर से करवाया है? डॉक्टर की ना चाहिए, मतलब ये लोकल डॉक्टर था? लोकल डॉक्टर था। लोकल डॉक्टर, मवेशी का जो डॉक्टर प्रैक्टिसनर, उसी से करवाया आपने? हाँ, मवेशी का जो डॉक्टर है वही। अच्छा, हाँ, तो अभी स्थिति कैसी है? पहले से बेहतर है या फिर वैसे ही है? वैसे ही था अभी, वैसे ही है। अब बचेगा तो क्या होगा, तो जानेगा मालिक है ना। ये प्रेग्नेंट भी थी क्या? हाँ, पूरा। हाँ, शरीर देखते हैं ना, एकदम पूरा फूल गया है। तो ये एक केस है। इसके बाद आपको दूसरे जगह पर लेकर चलते हैं और जानेंगे कि आखिर वहाँ की क्या स्थिति है। आपने देख लिया, ये मधेपुरा ज़िले के ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर के गांव चैनपुर है और वहाँ की ये दृश्य है। एक जगह अब्दुल गनी साहब के दरवाजे पर भी मौजूद थे। अब आपको हम दूसरे जगह पर ले चलते हैं, वहाँ की स्थिति से भी आपको परिचय करवाते हैं। आइए हमारे साथ। आप दृश्य के माध्यम से यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ इस जो बछड़ा है इसके अंदर भी है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? सविता देवी। सविता देवी। हाँ। और पति का नाम क्या बन? रामविलास था। रामविलास सा। हाँ। ये कब से है आपके लेडू को? 8 रोज से। 8 रोज से? हाँ। इलाज करवा रहे हैं कहीं से? हाँ, 1000 के इलाज के लिए। अच्छा, कहाँ से करवाइए इलाज आप? यह बगल में डॉक्टर छे। होम्योपैथ की एलोपैथी? एलोपैथी। एलोपैथी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अब देख लीजिए, आप दृश्य के माध्यम से इसको दिखा दीजिए, देख लीजिए। अब आपको आगे ले चलते हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि आखिर वहाँ का क्या नज़ारा है।
अब हम दूसरे जगह पहुंच गए हैं, वहाँ के दृश्य से आपको हम परिचय करवाते हैं। ये देख लीजिए, ये भी क्या है, ये बैल है, ये बाछा है। ये कब से ग्रसित है इस बीमारी से? 15 रोज हो गया है। 15 रोज हाँ, दो डॉक्टर के लगाए हैं, कम से कम 3500 रुपया दोनों डॉक्टर को दिए हैं। अच्छा। अभी तक सुधार नहीं है। तो बाद में जो है डॉक्टर कह दिया कि हम सब नहीं होगा, अब दूसरा डॉक्टर को दिखाइए। अच्छा। तो अभी उसको हिफाजत हम किए हैं, पानी उनी जो सब बताया उससे हम किए हैं, लेकिन संभला नहीं संभला। अभी तक वैसे पड़ा है। 8 रोज से मतलब एक गिरा है, तो अभी तक गिरे हुआ है। जो आपने 3500 रुपये खर्च किया इसके पीछे, तो दवाई जो किया आपने, तो लोकल जो प्रैक्टिशनर दवा होता है उसी से करवाया है या फिर सरकारी डॉक्टर से? नहीं, लोकले में करवाए हैं। लोकले 2 डॉक्टर से लाए हैं। दोनों डॉक्टर को दवाई जो बताया वो हम ला करके दिए, और डॉक्टर भी दिया है। और डॉक्टर अपना पैसा ले लिया है। दोनों डॉक्टर बाद में कह दिया कि हमसे नहीं होगा, अब नहीं होगा। सरकारी डॉक्टर के पास क्यों नहीं पहुँचे? हमको जानकारी संपर्क नहीं किया उससे? हमको जानकारी नहीं था, सरकारी डॉक्टर के पास के हमको जानकारी नहीं था, इसलिए हम नहीं किए। जानकारी नहीं थी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मस्तान। ये चैनपुर वार्ड संख्या 2 के अंदर ही पड़ते हैं ना आप? वार्ड नंबर 2 है ना? वार्ड नंबर 2 के अंदर ये मस्तान साहब है, उन्हीं का ये बाछा है। बाछा जो लोग नहीं समझते हैं वो बैल का ही बच्चा होता, हाँ, बछड़ा हुआ ये, है ना, गाय का बछड़ा हुआ। 2 साल का बछड़ा है ये गाय का, है ना। देख लीजिए, इसके ऊपर भी वही लंपी बीमारी का ही असर है। आप दृश्य के माध्यम से देख लीजिए, आपको यहाँ पर देखिए गांठ दिखाई देगा। जो उजला दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये चमड़ी उड़ा हुआ है। चेचक जैसे आदमी में स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, वही है ना, वैसा ही लक्षण है ये। इसको लंपी बीमारी कहते हैं। पहले दोनों पैर अगला फूला। अच्छा। पैर फूलने के बाद जो है आगे में जो है, पहले पैरे फूला, दोनों आगे के पैर फूला। उसके बाद आगे वाला जो है गर्दन का, उसमें पानी भरा। पानी भरने के बाद जो डॉक्टर 3-4 ठो सुइया दिया है, लगता है, लेकिन उस सुइया से नहीं हुआ। तो फिर बाद में जो है अपने से जा करके खजूरी में पैसे लेके दवाई मंगवा करके एंटीबायोटिक चलाया। एंटीबायोटिक चलाने के बाद जो है फिर एंटीबायोटिक चलाने के बाद जो है नहीं सुधार हुआ, तो लास्ट में डॉक्टर कह दिया कि हम सब नहीं होगा, आप दूसरा डॉक्टर को दिखाइए। दूसरा डॉक्टर को लाए तो वो 7-8 को सुई लगाया, पैसा अपना ले लिया। फिर उसको हम फ़ोन पर फ़ोन किए, वो लास्ट में कह दिया कि हम सब नहीं होगा, इलाज दूसरा डॉक्टर को दिखाइए। तो उसके बाद जो है अपना जो है पानी उनी से उसको सेक साक किए। तो 8 रोज से जो है मतलब उसको सेक साक करके, लेकिन सुधार नहीं हुआ। तो लास्ट में जो पैसे उसे नहीं था, तो हम जो लास्ट में छोड़ दिए। इसका इलाज क्या है आपको आखिर में बताएंगे, और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है आपको हम आखिर में बताएंगे। और संबंधित जो पशु चिकित्सालय है जो आपके प्रत्येक प्रखंड में है, पंचायत के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो उनसे संपर्क कैसे करना है, क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट है, आपको हम आखिर में बताएंगे। अब आपको ले चलते हैं दूसरी जगह पर, अब वहाँ की स्थिति से आपको हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया, ये देखिए बाछी है सामने में, और इसकी भी स्थिति देख लीजिए, सेम वैसा ही है। बिल्कुल पूरा बदन गांठ से भरा हुआ है, हर जगह सिर्फ गांठ ही गांठ दिखाई दे रहा है। और जानकारी मिल रही है कि इसके शरीर पर भी पिछले 1 हफ्ता से गांठ बना हुआ है। आपकी गाय है, बाछी है? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद अलाउद्दीन। अलाउद्दीन साहब, कब से है ये? 8 दिन हो गया। इस तरफ साजिए। 8 दिनों से है जी। तो शुरू में कैसा हुआ इसको? शुरू में ऐसे निकला, खूब बड़ा लगा था। अभी तो मलीम कुछ हो गया है, बहुत बड़ा, मुंह कान फूल के ढसा हो गया था इसका। अच्छा। पैर भी फूल गया था चारों। 8 दिन से बैठा नहीं है ये, और ना खाया पिया है, कुछ न खाते पीते नहीं है। तो परेशानी है इसके पास में बहुत ज़्यादा, तो देखा जाए। 1 हफ्ता से बैठी नहीं है, ऐसे खड़ी है ये? खड़ी है, बैठी नहीं है। तो शुरुआती दौर में क्या इसको बुखार भी लगी थी? बुखार, पूरा बुखार था इनको। हाँ, नाक पर है थी? हाँ, नाक से पानी, नेटा। इसे इलाज नहीं करवा रहे हैं? इलाज इस डॉक्टर से दिखाए थे, वो गोली दिया है हेमोपैथ का। अच्छा। और सुई दिया है। कहाँ का डॉक्टर है? वो डॉक्टर खुटहा का है, प्राइवेट डॉक्टर है? हाँ, प्राइवेट है। सरकारी डॉक्टर के पास नहीं पहुँचे आप लोग? जी नहीं, उसके पास नहीं पहुँचे हैं। जी नहीं, जानकारी नहीं था मेरे पास में, नहीं था। ये चौथा मामला हमारे सामने आया है, आपको 3 पहले दिखा दिया, ये चौथा है। हम आगे भी देखते हैं
आगे क्या मिलता है देखने को, और फिर वहाँ से आपको जानकारी हम देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने के बाद मुझे एक और गाय दिखाई दी, और इस गाय के अंदर भी शरीर पर देखिए आप जो ये काला काला धब्बा या फिर गांठ देख रहे होंगे, देख लीजिए, आप जूम करके दिखा दीजिए। इस गाय के शरीर पर भी गांठ बनी हुई है। अब इसका जो मालिक है उनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे कंट्रोल किया। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस गाय की भी स्थिति बदतर थी, लेकिन कहीं से ये इलाज कर रहे थे और समय पर इलाज कर लिया इन्होंने, इसके वजह से गाय इसकी बच गई है और पहले से अब अच्छी हो गई है गाय, तंदुरुस्त दिख रही है। हालांकि अभी भी खतरा टला नहीं है, आपको दिख रहा होगा इसके शरीर पर भी वही गांठ बनी हुई है। आप जैसा इधर आ जाइए, आपका ही गाय है? हाँ हमारे। अच्छा, तो जो शरीर पर गांठ बनी हुई है, कब से बनी हुई थी गांठ? ये लगभग 10 रोज हो गया। अच्छा, और ये इलाज जो हुआ है चरैया वाले, जिसका नाम रविंद्र मुखिया है, उसको बुला करके लाए ना, तो वो मात्र 3 ठो इसको इंजेक्शन दिया। इसके बाद इसको दवाई लिख दिया खोजरी, वहाँ क्या कहता है हेमोपैथी से। तो हेमोपैथी से दवाई लाए तो 8 रोज से चल रहा है फिर, और अभी आज फिर लाए हैं 2 शीशी, वो फिर अभी 8-10 रोज फिर चलेगा बाद तक। कितना खर्चा हो गया इस पे? खर्च तो 16 ठो इंजेक्शन दिया था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। बाद बाकी ये चरैया वाले जो 3 इंजेक्शन 16 ठो पड़ा है इसको? हाँ, वो दाऊद डॉक्टर दिया था। बाद बाकी जो था ये रविंदर आया तो 3 इंजेक्शन दिया, 16 के 17, 18, 19 हो गया। इसके बाद रविंदर का इसको सुई नहीं लगेगा तो इसका शरीर खत्म हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं हेमोपैथी से चला रहे हैं, तो हेमोपैथी का दवा इसको दिलवाया है उसी। हाँ, हेमोपैथी से ये सही है और धीरे धीरे सही होते जा रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील साहब। तो खलील साहब का कहना हुआ कि हमने किसी और प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाया था इसकी, तो कितनी सुई दिया था उन्होंने? 16 सुई दिया था उन्होंने। तो 16 इंजेक्शन देने के बाद भी गाय तंदुरुस्त नहीं हो रही थी, तो इन्होंने किसी और व्यक्ति को पकड़ा, वो भी प्राइवेट डॉक्टर ही है, कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है। प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर होते हैं, पशु चिकित्सक जो होते हैं प्राइवेट, तो उनसे इन्होंने इलाज करवाया है और ससमय इलाज होने के बाद ये तंदुरुस्त होती हुई दिख रही है। हालांकि अभी तक ये जो खतरा है, खतरा टला नहीं है। ये देखिए अभी भी इसके मुंह पर आपको जो गांठ बनी हुई है, देखिए। अब आपको एक जगह और लेकर चलेंगे जहां पर भी इसी तरह का मामला सामने आया था, लेकिन जो इसके जो मालिक थे, जो किसान थे, वो सजग थे और सजग होने की वजह से उन्होंने भी इस जो बीमारी है उस पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है। उनसे हम पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ हुआ था। हालांकि इस तरह की बीमारी आपको सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की है, अलग अलग गांव की है। हर जगह हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एक जगह की आपको दृश्य हम दिखाते हैं और उससे बचने क्या उपाय है वो भी आपको बताते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए कहीं और पर।